मैं लल सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि कुछ दिनों से हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट को देखते हुए जा रहे थे और उसी से जुड़े हुए चैप्टर का नाम है बट्टा। जैसे बट्टा दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में ये बात नहीं है किसी को पैसा देना है। बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट। जैसे डिस्काउंट आप दिमाग में आया हो तो आपके समाज में अच्छा शब्द आ गया होगा, अरे हमको फ्लिपकार्ट वगैरह जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या मार्केट में शॉप करते हैं तो जहाँ भी आप शॉप करते हैं यानी खरीदते हैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट दिए थे छूट जाती है। जैसे आप कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं वहाँ पे 10% 15% छोड़ा जाता है और आपको अच्छा लगता है। ये डिस्काउंट का क्रेज है, मार्केट में क्या है, क्रेज है। उसी क्रेज को आपको समझना है कि डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कैसे क्या होते हैं। ये कंपटीशन में मैंने नहीं रखता, नहीं कि कंपटीशन में जो सवाल आता है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखनी चाहिए डिस्काउंट क्या होती है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि जो लोग आज तक मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, मित्रों को जरूर शेयर करें, जिससे HM क्लास का प्यार बढ़ता रहे और परिवार बढ़ता रहे। चलिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मेरे पास जो चैप्टर है उसको देखना है, समझना। सबसे पहले हम समझना, जैसे बट्टा शब्द दिमाग में आता है तो आपके पास ये मत समझिए हमको किसी को देना होता है। अगर आप दुकानदार हैं तो हम किसी को छूट देते हैं, क्लियर है। लेकिन आप ग्राहक हैं तो बट्टा में आपको बेनिफिट होगा। क्या होगा? बेनिफिट होगा। जस्ट लाइक डिस्काउंट, मतलब कि बट्टा को अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं। और यहाँ पे शब्द है मेरे पास छूट। क्या लिखा हुआ है? छूट। यानी कंपनी आपको छूट देती। कोई भी सामान हम जब खरीदते हैं उसका यहाँ पे रेट होता है किस पे? MP पर, मार्केट प्राइस पर, जिसको हम लोग मौलिक मूल्य भी कहते हैं। मौलिक मूल्य भी कहते हैं। तो मौलिक मूल्य अंकित मूल्य होता है। जो भी आप जैसे कोलगेट का पेस्ट खरीदते हैं, किसी कंपनी का पेस्ट खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, उस पर देखिए MRP लिखा रहता है। तो MRP ही क्या होता है? MP रेट होता है, यानी मार्केट प्राइस रेट होता है। उस प्राइस पे ही हम लोग खरीदते हैं। उसके बाद दुकानदार हमको छूट देती है, हमारे अंदर खुशी आता है। क्या आता है? खुशी। अगर आप पेस्ट खरीदने के लिए जाते हैं, 20 रुपये का सामान है, अगर 18 रुपये में देते हैं तो आप अपने अंदर फूल करते हैं कि हमको दुकानदार हमको बहुत अच्छा मानता है और हमको छूट दी। तो ये छूट देने की परंपरा हमेशा आदमी को, हर छूट के पीछे लोग भागती है, हमेशा छूट। जैसे क्लास भी आजकल देखते हैं यूट्यूब पे पहुंच गए 10% छूट वगैरह, छूट डिस्काउंट हमेशा हर जगह मिलता है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। लेकिन HM क्लास में आपको एकदम निःशुल्क फ्री पढ़ाया जा रहा है, एकदम 100% छूट बोल दीजिए इसको। क्या बोल दीजिए? HM क्लास को बोल दीजिए 100% छूट। तो 100% छूट के साथ आपको HM क्लास में मुहैया कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, टेस्ट भी और क्लास भी ऑनलाइन भी, एकदम 100% छूट है। अब बहुत अच्छा क्लास होती है। चलिए इस चीज़ का दवा हम अच्छे से कर सकते हैं। कहता है कि अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, मौलिक मूल्य। लेकिन अंकित मूल्य के पहले मेरे पास दो शब्द आने चाहिए। सबसे पहले लागत मूल्य। लागत मूल्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रय मूल्य जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रय मूल्य। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग कॉस्ट प्राइस लॉस एंड प्रॉफिट नहीं पढ़े तो पिछले क्लास में हमें पढ़ाया गया है, आप 3 क्लास उसमें हो, उसको देख लीजिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ लागत मूल्य को ही कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस। क्या जाता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होना जरूरी। जो भी कंपनी उत्पाद करती है, उत्पाद करने में भाड़ा वाड़ा जोड़ के जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्योंकि जैसे मार्केट में इसको बेचने के लिए आती है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। जस्ट लाइक सेलिंग प्राइस ही अंकित मूल्य होता है। जस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग मूल्य ही क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, यानी मार्केट प्राइस होता है। अगर हम सामान को बिना छूट के साथ बेचेंगे तो मार्केट प्राइस हुआ, छूट के साथ भी बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा, अंकित मूल्य पे भी बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य जस्ट लाइक अंकित मूल्य, सॉरी ये विक्रय मूल्य जस्ट लाइक क्या होगा? अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस जस्टमेंट क्या होगा? मार्केट प्राइस। इक्वलिटी। जब डिस्काउंट्स देंगे तब भी बेच रहे हैं, जब डिस्काउंट्स नहीं दे रहे हैं, छूट नहीं दे रहे तब पर भी बेच रहे हैं। दोनों स्थिति हम क्या कर रहे हैं? बेचने काम कर रहे हैं। बहुत स्पेशल क्लास आपको समझनी होगी और समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। चलिए तो दोनों क्रिएटर में क्या करते हैं हम लोग? दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य ही होता है, छूट दे अथवा ना ही दे छूट। तो याद रखिएगा छूट हमेशा किस पर मिलती, बता दीजिएगा। छूट हमेशा हमको अंकित मूल्य पर मिलता है। याद रखिए मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट जो प्रतिशत होगा किस पे दिया जाएगा? मार्केट प्राइस पे देगा। यानी डिस्काउंट किस पे देगा? इस पे। विक्रय मूल्य पे कभी नहीं दिया जाता है, ना ही लागत मूल्य पे दिया जाता है। याद रखेंगे लागत मूल्य और विक्रय मूल्य पर कभी भी डिस्काउंट नहीं लागू होता है। डिस्काउंट जब भी लागू होता है मार्केट प्राइस पे। किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे। क्लियर है? ये बात दिमाग में रहेगा। हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे लागू होगा, ना कि कॉस्ट प्राइस पर, ना कि सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस इक्वल टू अंकित मूल्य होगा,
लेकिन जब भी डिस्काउंट मिलेगा यहाँ मिलेगा। डिस्काउंट एक बार चलते हैं, डिस्काउंट कितने कितने नामों से जाना जाता है। इसको व्यापारिक बट्टा कहते हैं, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। नगद डिस्काउंट, आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, देता है डेबिट से ऑनलाइन कैश करें तो कैश लेने पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो वहाँ पर ये कैश डिस्काउंट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फुटकर विक्रेता, आप अगर बिजनेस करते हैं तो दुकान में, छोटे छोटे दुकान में वहाँ पे डिस्काउंट, जैसे साबुन आप खरीदने के लिए जाते हैं, होलसेल में खरीदिएगा तो वहाँ अलग डिस्काउंट मिलेगा, फुटकर के दुकान में खरीदिएगा तो वहाँ पे अलग डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है फुटकर हो जाता है। ये क्या होता है? फुटकर। ये फुटकर आपके पास है, फुटकर यहाँ पे छूट मिलता है आपको। फिर ये कर्मिक है। कर्मिक या समतुल्य बट्टा दोनों एक ही बात होता है। कर्मिक यानी कि पहले 10% दी, फिर 5% दिया, फिर 4% दिया, इस तरह से जो छूट मिलता है लगातार छूट, ये कर्मिक छूट होता है। एक बात जान लीजिएगा, कर्मिक छूट यानी समतुल्य बट्टा किसके लिए लाभदायक होता है बताइएगा? ग्राहक के लिए कि विक्रेता के लिए? बोलिए, आंसर दीजिएगा। विक्रेता के लिए, ग्राहक के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आपको डायरेक्ट छूट देता है नगद कैश तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर कह दिया कि 5,000 के सामान पे खरीदिएगा तो 10% प्लस 10%, तो आपको लग रहा है कि 20% छूट दिया रहा है, वास्तव में 20% छूट नहीं होता है, वहाँ पे 19% छूट होती है। आपको दिखाएंगे क्रम से सवाल में से, क्लियर है। वहाँ पे विक्रेता को फायदा होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेता को फायदा होता है डायरेक्ट छूट पर, नगद कैश पे डिस्काउंट पर आपको ये नगद डिस्काउंट पे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, ना कि कर्मिक पे या समतुल्य बट्टा पर। क्लियर है। आज हम चाह रहे हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसी का फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मूला को आप देख लीजिए और समझ लीजिए। फॉर्मूला को चलते हैं, लिख लेते हैं। थोड़ा सा एक सवाल सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से आपका सेट होना चाहिए। देखिए, डिस्काउंट कब लागू होता है, डिस्काउंट कब निकालते हैं? डी बराबर MP माइनस SP। MP माइनस क्या होगा? SP। MP का मतलब बोलिएगा मार्केट प्राइस, SP का मतलब सेलिंग प्राइस, तब डिस्काउंट निकलेगा। क्या निकलेगा? डिस्काउंट। अगर हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होगा? MP माइनस SP बाय MP। यानी इसका डिस्काउंट की मदर कौन हुई? डिस्काउंट की मदर कौन हुई? मार्केट प्राइस। डिस्काउंट की मदर मार्केट प्राइस। जैसे मैंने बताया था आपको, लॉस एंड प्रॉफिट की मदर कौन हो जाती है? कॉस्ट प्राइस। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। जब तक हमको सेलिंग प्राइस कहा नहीं जाए तब तक हम सेलिंग प्राइस को दिमाग में नहीं रखेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस। जैसे कि इसमें डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमेशा हम किसका उपयोग करेंगे? मार्केट प्राइस का गुना 100। ये दो फॉर्मूला है, आप इसको दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, समझ सकिएगा। अगर हम मार्केट प्राइस हमको निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, अगर MP निकालना होगा तो SP बाय 100 D गुना D प्रतिशत गुना 100, ये काम करेंगे। अगर मार्केट MP प्राइस निकालना होगा हमको, मार्केट प्राइस जो सामान को हम बेचे हैं उसमें हम घटा लेंगे, वो आ जाएगा। जैसे कि हम कोई सामान को 800 रुपये में बेचे हैं और 20% हमको डिस्काउंट दिए हैं तो कितना हो गया? 80%। 80% बराबर कितना होगा? 800। तो 100% बराबर कितना हो गया? 1000। तो ये मार्केट प्राइस कितना हो गया? 1000 हो गया। वही काम किया यहाँ पर। तो ये 3 फार्मूला है इस चैप्टर में। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ में एक फार्मूला को और जानिएगा। यहाँ पे कर्मिक बट्टा होता है। क्या होता है? कर्मिक बट्टा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लिया जाए कि यदि कर्मिक बट्टा, लिखिएगा, यदि कर्मिक बट्टा A% B% है, A% तथा B% है, A% तथा B% है, समतुल्य बट्टा होगा। क्वेश्चन लिखेंगे समतुल्य बट्टा याद करें। तो ये 2 बट्टा दिया गया तो इसका एक फार्मूला है, याद रखिएगा। A हो गया A + B माइनस A × B। जब 2 बट्टा दिया हो तो जब भी हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे, ये एग्जाम में जब भी फॉर्मूला आएगा तो यही आंसर होगा। कभी एग्जाम में आएगा सवाल में तो ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, उसको आप देख लेंगे। इसका फॉर्मूला ये होगा, जब भी अगर 3 बट्टा भी दिया हो गया तो कम से कम पहले 2 बट्टा को निकालेंगे तभी निकालें। जैसे हमें इफेक्ट में पढ़ाए थे, वहाँ पे चिन्ह बदलता था, यहाँ पे चिन्ह बदलता नहीं है। जैसा चिन्ह रहेगा उसके हिसाब से काम करेगा। चलिए आज आप इसको देखें, फॉर्मूला को देखें, सवाल की ओर चलते हैं। सवाल को देखते हैं। पे देखिएगा, हमने 2 सवाल लिखा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। ये सवाल आपके रेलवे की जान है, SSC की जान है, बैंक की जान है, और आपको बनाना है बेसिक ढंग से भी और ट्रिक से भी बनाना है, जो कम टाइम लगे। दोनों तरीक़े से बताना, मुखे बनाना, ये तीनों काम करना है। चलिए हम बनाते हैं इसको, अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सवाल मेरे पास लिखा गया है 10% 20%। पहले बेसिक बनाइएगा। मैंने हमेशा कहा कि छूट किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। किस पे मिलता है?
मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमेशा क्या होगा, 100 रुपया मान लेते हैं। तो इस पर कितना % छूट मिल रहा है, 10%, यानी 100 माइनस कितना होगा 10, एकदम बेसिक सीखना है पहले, गुना, फिर क्या होगा, पहला 10% छूट हमने दिया, फिर कितना % छूट देगा, 10%, गुना 100 बटे 10 बटे 100, ये 100 ख़त्म हो गया, चलिए आराम से। तो फिर कितना हो गया, 90 बाय 100 ख़त्म है, गुना 90 बटे कितना हो गया 100, दोनों सुना खत्म, दोनों में कितना है 81। 81% मेरे पास क्या निकला, दुकानदार को देगा 81%। अगर 10% का डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब क्या, 81% देगा। तो डिस्काउंट कितना %, ये हमको निकालना है, एकल छूट निकालना है। 2 क्रमिक, यहाँ पे लिखा हुआ एकलौती छूट यानी समतुल्य बट्टा। तो 100% में 81% को घटा लेंगे, कितना बचेगा 19%। जैसे थोड़ा देर मैंने कहा था आपको 10% 2 बार छूट देगा दुकानदार, तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। आपको लग रहा है कि 20% छूट दिया गया, नहीं, कितना छूट दिया गया 19%। आपने देखा कि 100 रुपये का कोई सामान हम खरीद रहे हैं, 10% पहले छूट दिया, फिर बाद में 10% का छूट दिया। इस प्रकार दुकानदार को आप 81 रुपया दिए, इसका मतलब छूट कितना रुपया का मिला, 19 रुपया का मिला। अब देखिए, अगर 10% ने डायरेक्ट 20% दिया था, 20% का छूट मिलता, आप दुकानदार को 80 रुपया देते और आपको 20 रुपया की लाभ होती। लेकिन जब एकल छूट हो, यानी तोड़ के छूट हो, डिस्काउंट जो होगा क्रमिक में हो, इक्विवेलेंट में नहीं हो, करने के लिए कोशिश किया जाता है, तो वहाँ पर आपको नुकसान है, वहाँ पे व्यापारियों को फायदा हो। क्वेश्चन बार एग्जाम में आता है, इसलिए हम बार चर्चा कर रहे हैं कि व्यापारियों को यहाँ लाभ है और ग्राहक को नुकसान है। चलिए अब इसी को शॉर्ट में बनाते, किस तरह से बनाते हैं शॉर्ट में देखेंगे। तो शॉर्ट में किस रूप से बनाएंगे, यहाँ देखिएगा कि आप किस तरह से, जैसे मैंने लिखाया था a + b - a × b, तो 10 + 10 - 10 गुना 10 बाय 100, इस प्रकार से 19% दोनों। अब 2 छूट मेरे पास से मने मन काम करेंगे, किसका करें, मने मन है ना आपके पास, एकदम मन होगा, मने मन काम करना। 10 10 कितना हो गया 20, आपको लगा कि 10 + 10 दिया, कितना दिया 20 दिया, यानी ऐसा नहीं होता। फिर इसका कट होगा, क्या होगा, कट होगा, क्या होगा, 10 गुना 10 100, 100 में भाग देंगे, एक हिस्सा, कितना हिस्सा, एक हिस्सा, यानी 20 में कितना हिस्सा जाएगा, एक हिस्सा जाएगा, तो बराबर कितना हिस्सा, 19%। 19% क्लियर है, कितना प्रतिशत, 19%। एकदम कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल मेरे पास है, देखिएगा ध्यान से समझना है। आपके पास दिया हुआ है कि 20%, 10%, 5% क्रमिक छूटे हैं, क्या है, क्रमिक छूटे हैं, यानी 3 प्रकार का छूट दिया गया है। कितने प्रकार का छूट दिया गया, 3 प्रकार का छूट दिया गया है। उसका एकल छूट ज्ञात करना है, यानी समतुल्य छूट ज्ञात करना है, यानी कि समतुल्य, यानी कि आपको डिस्काउंट ज्ञात करना है, क्रमिक डिस्काउंट ज्ञात करना है। तो ये सब सवाल एसएससी रेलवे की जान है। पहले इसको बेसिक बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, 20%, यानी 100 रुपया का 20% निकालेंगे, 80% होगा डिस्काउंट, यानी 100 रुपया का 20% घटाएंगे, 80 रुपया होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, 10 घटा देंगे, कितना होगा 90, फिर कितना होगा 95। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम समझदार व्यक्ति आप लोग बैठे हुए, कैसे किए हैं ध्यान रखिएगा। एक लाइन हम लिख देते हैं, और कुछ लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर कैसे लिख दिए, 100 - 20, 100 - 20 करेंगे प्रतिशत बाय 100, फिर 100 माइनस कितना करेंगे, यहाँ देखिएगा 20 था तो 20 किए, यहाँ पे 10 है तो 10 घटाएंगे बाय 100, यहाँ पे 100 गुना क्या करेंगे 5/100। क्लियर है, तो यही चीज़ हमने लिखा यहाँ पर है, और इसी चीज़ को करने की कोशिश करें। 100 ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, 2 गुना ख़त्म हो गया। अब देखेंगे आराम से गुना कर सकते हैं, कटाने की ज़रूरत नहीं है। कटाने के एकदम क्वेश्चन नोट है, कितना हो गया 72 गुना 95 बटे क्या करेंगे हम लोग 100। इसको आराम से कभी भी कटाने की कोशिश कटाइएगा, फिर लास्ट में यहाँ 5 करेंगे 19, यहाँ फिर बचेगा 20, फिर कहाँ दशमलव तो रहना पड़ेगा। आप कटा सकते हैं, आपकी इच्छा है तो मान लिया आपकी इच्छा कटाने को हो गया 19 हो गया, इधर कितना हो गया 20 हो गया, इधर हो गया 36 हो गया, नीचे कितना बचा 10 बचा। अब 36 गुना 9 करना ही पड़ेगा, 2 खत्म हुआ 2 बार 36 से करना पड़ेगा। 36 का पढ़ा पड़ गया, 19 का पाना पड़ेगा। 19 छो कितना हो गया बोलिएगा, 19 छोके 19 पे 95, 19 छोके 14 से, तो 14 से 4 हो गया, हाथ में बचा कितना 11। क्लियर है, 11 बचा, 19 दिया 57, 57 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 8 6 68.10 68 पॉइंट कितना हुआ 4 हुआ। अब ये क्या डिस्काउंट है क्या, नहीं, 100 में घटा लेंगे, 100 में 68 पॉइंट घटा लीजिए 4, चलिए घटाइएगा 6 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा मेरे पास 9 में 8 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ कितना बचा 9 3, यानी 31 पॉइंट मेरे पास कितना हुआ 6, 31 पॉइंट कितना आया 6 आया। आप काफ़ी समझदार लोग हैं, आप इसको देखे होंगे, समझदारी से काम लिए होंगे। ये तो हो गया बेसिक, ये क्या हो गया बेसिक।
जब भी 3-4 सवाल आए तो उसको बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे समतुल्य बट्टा। अगर 4 भी दिया रहे तो वहाँ पे समतुल्य बट्टा का उपयोग करेंगे, किस रूप में, बेसिक रूप में। चलिए लेकिन इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, चलिए शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में बनाने से पहले ध्यान रखिए, पहला बट्टा कितना 20%, दूसरा बट्टा कितना 10%, चलिए 10%, माइनस पहले 2 का ही काम करेंगे। जब भी बताए थे युद्ध 2 व्यक्ति के बीच में होता है, 20 गुना 10, कभी 3 व्यक्ति एक साथ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 2, 30 में 2 गया कितना 28%, क्लियर है। फिर अगला मेरे पास कितना 5% करेंगे, प्लस 5%, 28 गुना कितना करेंगे 5 करेंगे, बटे कितना 100। चलिए गुना करते हैं, 28 5 कितना हो गया बोलिएगा 32, 28 5 32, इसको गुना कीजिए 140 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 4 पॉइंट हो गया, बराबर आपके पास इतना हो गया। क्लियर है, एकदम हम लोग बड़ी आसानी से बनाएंगे और आसानी से आंसर पूरेगा। गुना कर लेते हैं, कहीं गलती है क्या, 33 होगा, 32 नहीं 33 में 1.4% आप घटा देंगे इस तरह से, तो आपके पास कितना आएगा 31.6। क्लियर है, आपके साथ आंसर है। आप बड़ी समझदारी से घर में जितने भी सवाल होगा आप उसको क्रमिक बट्टा इसको बनाएंगे जरूर, एकदम दावा कीजिए बनाएंगे। चलिए अच्छी बात, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3 सवाल बोर्ड पर है। सवाल है पहला कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, उस पर कितना छूट दिया जाए कि इसे 1140 रुपये में बेचा जा सके। तो यहाँ पर देखिए कि अंकित मूल्य कितना इसके पास है 1140 रुपया। तो यहाँ पर डिस्काउंट हमको निकालना है, क्या निकालना, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि अंकित मूल्य में सेलिंग प्राइस को घटाना होगा, तभी हम डिस्काउंट प्रतिशत निकाल सकते हैं। यानी 1500 रुपया में पहले इसको घटा दीजिए, 1500 रुपया माइनस कर दिए 1140 रुपया, तो कितना बचेगा देखिएगा सभी लोग, ये 60 बच गया, इधर कितना हो गया 360 रुपया बचा, कितना 100 रुपया बचा 360 रुपया बचा। ठीक है, 360 रुपया जो बचा ये क्या बच गया, डिस्काउंट हमको मिला, छूट मिला, छूट प्रतिशत हमको निकालना है। जैसे मैंने बताया था छूट प्रतिशत निकालने के लिए 360 बटे अंकित मूल्य कितना मेरे पास है 1500 रुपया बाय 1500 रुपया गुना कितना 100 करेंगे, कट गया, कितना हो गया 15 30 15 4 24%। तो 24% इसको डिस्काउंट मिला, कितना परसेंट मिला 24% डिस्काउंट मिला। इस तरह का सवाल आपको मिलता है तो आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। किस तरफ से, यहाँ देखिए 100वां हिस्सा का 1500 है तो एक हिस्सा बराबर कितना हो गया 15, यहाँ से यहाँ घटा लीजिए कितना हुआ 360, तो एक हिस्सा बराबर कितना हो गया 24%। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मुखी कर सकते हैं। मुखी करने के लिए नॉमिनल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए इसको मिटा लें। सवाल अगला कहता है गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जयंती समझ रहे हैं 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष के 2 अक्टूबर पर हम लोग को गांधी जयंती मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी के मरण दिन पर। इस बात को याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर कहा जाता है गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, यानी गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के दिन गांधी आश्रम में जहाँ गांधी आश्रम है वहाँ ने खादी कपड़े पर, गांधी जी का फेवरेट कपड़ा और भारतीयों का भी फेवरेट कपड़ा क्या है आपका, खादी कपड़ा है। चलिए, तो खादी कपड़ा पे 25% छूट की घोषणा की है। 25% अगर आप घोषणा किया गया तो वहाँ ज़रूर मिलेगी, आप जाएं। ठीक है ना। यदि खादी की एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपया है, कितना रुपया 525 रुपया है, तो उसका मौलिक मूल्य मैंने बताया था, शुरुआत में ही बताया था, मौलिक मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य। तो मौलिक मूल्य हमको ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला क्या होता है, MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, याद होगा, बाय 100 बटे यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला है। तो MP का रेट मेरे पास देखिए क्या है 500, कुछ नहीं दिया, MP रेट निकालना है हमको। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया 525 रुपया, गुना कितना होगा 100 बाय 100 माइनस कितना होगा 25 कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया मेरे पास 525 गुना 100 बटे कितना हो गया 75। चलिए कटेगा क्या, आराम से कटेगा, कितना बार कटेगा 7 बार में, कितना बार में 7 × 5 = 35 की 5 बचात में कितना 3, 7 × 49 3 52, यानी कितना बार में 7 बार में ख़त्म हो जाएगा, यानी 700 रुपया। कितना रुपया 700 रुपया। इसका मौलिक मूल्य कितना हो गया 700 रुपया। अब इसको एकदम क्विक से कैसे बनाना है, 25% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हम गांधी आश्रम में कितना रुपया दिए 75%, कितना दिए 75%। 75% बराबर कितना 525 रुपया। क्लियर है, तो 100% बराबर कितना 700 रुपया। एक लाइन में क्लियर है।
इस तरह से बनाएंगे। ये तो फार्मूला इसलिए बनाए कि आप समझ पाएँ, कि जो लोग समझदारी से नहीं समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको पूरा फार्मूला से लेकर हम इसको बताएं कि आपके पास फार्मूला भी हो गया, सवाल भी हो गया। इसका मतलब 25% आपको छूट दिया रहा है, तो इसका मतलब दुकानदार को कितना परसेंट हम दे रहे हैं? 75%। तो 75% बराबर कितना? 525 रुपया। 100% बराबर कितना हो गया? 700 रुपया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, कहता है किसी वस्तु का निर्माण लागत। निर्माण लागत मतलब क्या हुआ बताइएगा, बताइए थोड़ा देर पहले। निर्माण लागत, लागत मूल या क्रय मूल, तीनों एक ही बात है। लिख लीजिए कहीं कोई भी, अगर समझ में नहीं आता है तो निर्माण लागत, लागत मूल और क्रय मूल तीनों एक ही शब्द है, अलग अलग शब्द नहीं है। कहता है कि निर्माण लागत मेरे पास 9,000 रुपया थी, एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर भी 25% का लाभ कमाना चाहता है। 10% छूट भी देता है और साथ में कितना परसेंट? 9,000 में कोई वस्तु का लागत मूल है यानी कॉस्ट प्राइस, और 10% छूट देता है और साथ में कहता है 25% लाभ कमाना चाहता है। लाभ बताइए किस पे कमाया जाता है? हमने बताया था लाभ किस पे? लागत मूल पर, यानी कि निर्माण लागत पर कमाएगा लाभ। लेकिन छूट किस पे देगा? एमपी पर। चलिए इसको लिखते हैं। इसको क्या करेंगे? सीपी पर हमेशा लाभ लेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, और एमपी पर क्या करेगा? ये छूट देगा, डिस्काउंट 100 माइनस क्या होगा? डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100। क्लियर है? यही चीज़ होगा, याद रखेंगे इसको, इस टॉपिक को याद रखेंगे, हमेशा आपको काम होगा। इसको प्लस माइनस याद रख लीजिएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस होगा, इसको आर रख देते हैं। चलिए इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, बहुत रामबान फार्मूला है, ये आपको कंपेयर करेगा, ये हमेशा कंपेयर करेगा। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया और ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी ये भी हो गया, सेलिंग प्राइस दोनों सेलिंग प्राइस है। अब देखिएगा ध्यान पर, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है? 9,000 रुपया। कितना हज़ार रुपया है? 9,000 रुपया। चलिए 9,000 रुपया अब कितना परसेंट लाभ ले रहा है? 25%। 25% यदि 125% हो जाएगा बाय 100 बराबर एमपी। कितना छूट मिल रहा है हम लोग? 10% 90 बाय 100। 100 ख़त्म कर लीजिए, 0 भी ख़त्म कर लीजिए, 9 से भी ख़त्म कर दीजिए, कितना हो गया? 100, 1250, 12,500 रुपया। एकदम सिंपल सवाल, एकदम इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए, हमको लग रहा है कि आप अच्छे से समझ रहे हो सवाल को। क्लियर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोर्ड पे देखेंगे 3 सवाल हमने लिखा है, ये तीनों सवाल रेलवे एसएससी बैंक की जान है। इस सवाल को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिलता होगा और आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको बनाए कैसे, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको समझना है। कहता 8 टॉफ़ी खरीदने पर एक दुकानदार 2 टॉफ़ी फ्री देता। आप दुकानदार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कभी कभी 8 टॉफ़ी खरीदते 2 टॉफ़ी और थमा देता है और आपको लगता है अरे 8 टॉफ़ी खरीदते तो 8 पे 2 फ्री मिलता है, तो ग्राहक को कितना % छूट मिलता है, यानी ग्राहक को छूट कितना प्रतिशत दिया जाता है, इसके बारे में चर्चा करें। जब भी याद रखिएगा, छूट कंपनी जो देती है टोटल अमाउंट पर ही सामान दिया जाता है। अगर 8 पे छूट 8 पे 2 दिया, इसका मतलब 10 में से 2 अंकित मूल्य कितना होगा? 10 वस्तु का। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो गया? 10 वस्तु, 10 चॉकलेट के बराबर। 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक पे कितना दिया? 2 दिया गया। याद रखेंगे, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया गया तो अंकित मूल्य निकालना जरूरी है, क्योंकि टॉफ़ी डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। 2 टॉफ़ी मिल रहा है, ये छूट डिस्काउंट है, लेकिन ये क्या मेरे पास विक्रय मूल्य है। लेकिन वास्तव में अंकित मूल्य क्या होगा? ये अंकित मूल्य दोनों को जोड़ने पर, यानी कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? यानी एमपी बराबर कितना होगा? यानी 8 + 2। याद रहेगा आपको पास, जब भी डिस्काउंट्स मिलेगा, जो बेच रहा है या खरीद रहा है, बेच रहा है यहाँ पर 8 पे 2 बेच रहा है, या खरीद रहा है यहाँ पर आदमी, लेकिन दुकानदार के लिए बिक्री मूल्य हो गया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? अंकित मूल्य होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 बटे कितना हो गया? 10 गुना कितना? 100, कितना हो गया? 5 बराबर 20%। इसको डिस्काउंट कितना मिला? 20%। कितना डिस्काउंट मिला? 20%। अब इसको मुख्य कैसे बनाएंगे? 8 2 कितना हो गया? 10, 2 बटे 10 बराबर कितना हो गया मेरे पास? 5, यानी 1/5 हिस्सा। 100 का कितना हिस्सा? 20% हिस्सा। क्लियर है? एकदम सिंपल सवाल है, एकदम एग्जाम पूछेगा। आप रेलवे में इस बार आरसी में बैठेंगे, देखिए एक बार क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो पूछेगा तो इसका जवाब आपको देना है। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम समझदारी का क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आना है, इस बार एग्जाम में आती है, इसको बनाना है आपको होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, 4 चॉकलेट खरीदने पर 1 चॉकलेट फ्री देता है। देखिए 4 चॉकलेट की बात है, तो आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए चॉकलेट के लिए, आप सवाल आपको बनानी है। तो कहता है कि 4 चॉकलेट पर 1 चॉकलेट फ्री देता है, तो आप उस दुकान को ढूंढेंगे कि 4 चॉकलेट पर 1 चॉकलेट कहाँ फ्री हमको मिलता है, तो दुकान को ढूंढना नहीं, आपको आंसर ढूंढना है। वो फिर कहता है कि 20% अतिरिक्त छूट मिलता है। जब आप सामान खरीदने के लिए आते हैं तो 4 चॉकलेट पर कितना देता है?
एक चॉकलेट मुफ्त देता है और आपको 20% और अतिरिक्त छूट देता है, तो ग्राहकों को कुल कितने छूट मिले, ये छूट आपको निकालना है और बनाना है। चलिए सबसे पहले सवाल को देखिएगा। सवाल में आपके पास कहा गया कि 4 चॉकलेट खरीदने पर 1 चॉकलेट फ्री मिलता है, ग्राहक को 20% अतिरिक्त छूट मिलता है, तो बताइए ग्राहकों को कुल कितने छूट हुआ। तो यही हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, छूट निकालना पड़ेगा। कहाँ पर का छूट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का छूट निकालिएगा। 4 चॉकलेट्स पे 1 चॉकलेट मुफ्त देता है, यहाँ तक का छूट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कहा 4 1 5, अंकित मूल्य कितना हो गया 5 चॉकलेट, यानी कितना हो गया 1 बटे कितना 5 गुना कितना 100, तो बराबर कितना हो गया 20%। 20% यहाँ पर हमको छूट मिल रहा है, क्लियर है। सबसे पहला छूट यहाँ पे कितना मिल रहा है, 20% छूट मिल रहा है। तो अगला छूट हम निकालेंगे कि वह फिर 20% अतिरिक्त छूट देता है, अतिरिक्त हमको छूट निकालना है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा 20% प्लस 20% माइनस 20 गुना 20 बटे 100, क्लियर है प्रतिशत। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे खत्म हो जाएगा। ये कितना होगा 40 माइनस कितना हो गया 4 बराबर कितना होगा 36। इस प्रकार से इसको कुल कितना छूट मिला गया 36%, यानी समतुल्य बट्टा कितना हो गया 36%। एकदम क्लियर है, हमको लगता है एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में आने वाली सवाल है, इसको बनाना आपको है। तो 4% कहता है 1 चॉकलेट खरीदने पर 1 चॉकलेट मुफ्त मिलता है, तो यहाँ पर कितना परसेंट निकला गया 20%। 4 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 के 1/5वां हिस्सा 100 का 20%। क्लियर। फिर कहता है कि अतिरिक्त छूट, यानी कि 20% छूट के बाद क्या है अतिरिक्त छूट मिल रहा है, तो कितना 20%, का मतलब टोटल मिला कि 36% छूट दिया गया। अगर 100 रुपये का सामान दिया होगा तो उसको कितना पैसा देना होगा 64 रुपया, कितना देना होगा 64 रुपया। कह दिया जाए वो दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है तो कितना रुपया वापस करेगा 36 रुपये वापस करेगा। कितना रुपया वापस करेगा 36 रुपया। अगर 100 रुपये का चॉकलेट था, 100 रुपये का रैपर था, तो इस तरह का सामान है वहाँ पर, इस तरह से अंकित मूल्य उस चॉकलेट पर पूरे पैकिंग के साथ 100 रुपये लिखा होगा, उसको कितना रुपया देना पड़ेगा 64 रुपया। कितना रुपया देना होगा रुपया होगा। यही चीज़ लिखा होगा इसके रेपर के पर 100 रुपया मूल्य लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, इसके ग्रुप पर 100 रुपये का मूल्य लिखा रहता है, तो ग्राहक को कितना रुपया देना पड़ता है दुकानदार को, कितना 64 रुपया। क्लियर रुपया 64 रुपया। कितना उसको लाभ हो रहा है 36 रुपये का लाभ हो रहा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लाइफ में पतंग उड़ाएं कि नहीं उड़ाए हैं, क्वेश्चन इस पर आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी का क्वेश्चन है। ये कुछ तरह का क्वेश्चन डिस्काउंट से जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन कहता है कि बेची गई हर 19 पतंगों के एक समूह के लिए 1 पतंग निःशुल्क दिया जाता है। निःशुल्क मतलब मुफ्त, यानी छूट दिया जाता है। ये ग्राहक को लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो कहता है कि बेची गई हर 19 पतंग, मैंने 19 पतंग का एक समूह लेंगे, 1 पतंग क्या करेगा निःशुल्क मिल जाएगा विक्रेता को, विक्रेता दे देगी। कहता है कि छूट की प्रतिशत दुगनी कर दिया जाए, यानी जो छूट दिया जा रहा है इसको दुगनी कर दिया जाए। यानी यही छूट को 19 पतंगों पर 1 पतंग जो निःशुल्क मिल रहा है, तो छूट प्रतिशत को यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ छूट को दुगनी नहीं की गई, छूट प्रतिशत को ध्यान देखिएगा, छूट प्रतिशत को दुगना कर दिया जाए। देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो छूट प्रतिशत को दुगना कर दिया जाए तो 27 पतंग पर कितने अतिरिक्त पतंग मिलेंगे। ये 27 पतंग अगर खरीदने के लिए गए हैं तो आपको कितना पतंग मिलेगा, तो आप ऐसे अनुमान लगाइएगा। 19 है, 19 दूनी 38 भी नहीं मिलेगा, 38 पतंग नहीं तो 2 पतंग हो सकता है बेसी। लेकिन आपको यहाँ पे लिखा गया क्या, अतिरिक्त पतंगों का निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना। क्या करना, निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा 1 पतंग, 2 पतंग, 3 पतंग, 4 पतंग। तो क्या मारिएगा बताइएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो इस तरह का सवाल जब मिले तो हमको यहाँ बनाना है इस तरह से। सबसे पहले समूह निकालना है। क्या निकालना है, समूह, यानी अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, अंकित मूल्य। यहाँ पर 1 पतंग है, यहाँ पर 19 पतंग, कितना अंकित मूल्य हुआ, मार्केट प्राइस बोलिएगा। यहाँ मार्केट प्राइस हो जाएगा आपका 20, 1/20, 19 और 1 कितना हो गया 20, यानी MP डिस्काउंट प्रतिशत अगर निकालते हैं तो डिस्काउंट बाय क्या होता है MP गुना 100, यही फॉर्मूला है। तो MP बनाने के लिए विक्रय मूल्य और छूट को जोड़ना पड़ेगा। विक्रय मूल्य और किसको जोड़ना पड़ेगा, छूट को जोड़ेंगे तभी मेरे पास मार्केट प्राइस होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। मज़ा आ रहा होगा। क्लास अगर समझ में आ रही तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर अपने मित्रों को जरूर कीजिए। लाइक एकदम करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों को। चलिए देखिएगा, तो कहता है बेची गई हर 19 पतंगों के एक समूह के लिए 1 पतंग निःशुल्क मिलता है, यानी कि MP रेट क्या हो गया 20, क्या हो गया 20 गुना कितना 100, तो बराबर कितना हो गया 5%। 5% इसका क्या निकला, डिस्काउंट निकला, यानी कि कहता है डिस्काउंट को दुगना कर दिया जाए, डिस्काउंट प्रतिशत को दुगना कर दिया जाए। इसका मतलब कितना होगा 10% बराबर। हमको कितना
कितना सामान खरीदना है, 27 सामान खरीद रहे हैं, 27 MP हो गया, 27 सामान खरीद रहे हैं, इसमें कितना छूट मिलेगा, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 100% है तो गुना करता हो गया 10, इसको गुना कर लीजिए 27/10 बराबर x, यानी 2 पॉइंट कितना हो गया 7x। तो 2.7 पतंग तो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ लिखा और निकटतम पूर्णांक याद करें, इसलिए दुकानदार कितना पतंग दे देगा, 3 पतंग। कितना पतंग दे देगा, 3 पतंग। कितना पतंग मिलेगा, 3 पतंग। कितना पतंग, 31 पतंग नहीं है, 3 पतंग है। कितना पतंग, 3 पतंग। इसके हिसाब से आपके पास आंसर है कितने पतंग का, 3 पतंग। तो आप इस तरह के सवाल को आप समझ गए होंगे अच्छे से, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि पुराना क्लास को आप देखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा, और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।